पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट से ऐसी खबरें सामने आई है जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ओमान के पास भारतीय कार्गो शिप एमवी हाजी अली पर संदिग्ध ड्रोन या फिर मिसाइल हमला हुआ, जहाज डूब गया। यूएई के पास एक और जहाज को रोके जाने की खबर सामने आई और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगातार बढ़ते हमलों ने ये साफ कर दिया है कि अब ये इलाका सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं रहा है बल्कि वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। भारत में आप परिस्थिति देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। सवाल सिर्फ एक भारतीय जहाज पर हमले का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय सहित पूरी दुनिया को समुद्री सुरक्षा, तेल सप्लाई और ईरान इजराइल संघर्ष के नए खतरे के सामने खड़ा कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे एमवी हाजी अली पर हुए हमले से लेकर ईरान की बढ़ती समुद्री पकड़, अमेरिका की प्रतिक्रिया और इस पूरे संकट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम एक एक जानकारी आपसे साझा करेंगे। अगर आपको लगता था कि हॉर्मूज सिर्फ तेल ले जाने का एक रास्ता है, तो अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जी हां, आज ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में शामिल हो चुका है, जहां हर गुजरते जहाज पर खतरा बढ़ता जा रहा है। 13 मई 2026 की सुबह ओमान के पास भारतीय कार्गो जहाज एमवी हाजी अली पर संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल से हमला होता है और जहाज पूरी तरीके से डूब जाता है। यह घटना सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत थी कि अब हॉर्मूज में कोई भी रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया है। यह जहाज सोमालिया से यूएई जा रहा था, लेकिन जिस नए समुद्री रास्ते को सुरक्षित माना जा रहा था कि यह रास्ता बहुत सुरक्षित है, वही अब हमलों की जद में आ चुका है। हम आपको बता दें, मार्च 2026 में जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुख्य समुद्री रास्तों पर सख्त नियंत्रण बढ़ाया, तब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक नया वैकल्पिक शिपिंग रूट तैयार किया था। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जस्ट बगल में कई देशों के जहाज इसी रास्ते का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार चलता रहे, व्यापार ठप ना पड़ सके। भारत के छोटे बड़े जहाज भी इसी मार्ग से गुजर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार कई हमलों ने यह साफ कर दिया है कि अब ईरान सिर्फ मुख्य रास्ता ही नहीं बल्कि नए वैकल्पिक मार्गों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब समुद्री व्यापार के लिए सुरक्षित विकल्प भी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने हाल ही में यह कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा बड़ी मानी जाएंगी, यानी कि जो दायरा पहले कुछ किलोमीटर्स का था, अब वो बड़ा हो चुका है। पहले जहां इसे सिर्फ एक संकरी समुद्री पट्टी माना जाता था, अब ईरान इसे बड़े ऑपरेशन क्षेत्र के रूप में देख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान इस पूरे क्षेत्र पर अपना दबाव और नियंत्रण बढ़ाना चाहता है। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरानी तेज रफ्तार नौकाओं की बड़ी मौजूदगी इसी रणनीति को दिखाती है। पिछले 24 घंटों में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। क्या हुए हैं? यूएई के पास एक और जहाज को रोके जाने की खबर सामने आई, जबकि भारतीय जहाज पर हमला पहले ही चिंता बढ़ा चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू भी कर दिया है। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ? वही कुछ एशियाई देश अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अलग रणनीति बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब यह सिर्फ सैन्य तनाव नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट भी बन चुका है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत फरवरी 2026 में, अमेरिका, आपको पता है ये कहानी, इजराइल और ईरान के बीच बड़े सैन्य तनाव से हुई थी। लोगों को लगा था कि 10-15 दिन या एक महीने के भीतर यह मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ईरान ने एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हॉर्मूज से दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल और गैस व्यापार गुजरता है। ऐसे में यहां बढ़ते हमलों से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और आया भी है। भारत में आज तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। भारत में दबाव दिखना शुरू हो गया है, भारत में पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया है। भारत के लिए यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिमी एशिया पर काफी हद तक निर्भर है। अगर हॉर्मूज में संकट बढ़ता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और ये नजारा आप देख सकते होंगे, अनुभव कर सकते होंगे। भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, अपील कर रही है कि वहां से जहाज सुरक्षित रहे और भारत के लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपने पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम से ही काम किया जा सके। कोशिश ये करें कि आप
एक दिन कोई भी व्हीकल इस्तेमाल ना करें, गोल्ड ना खरीदें, सिल्वर ना खरीदें, फॉरेन करेंसी में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन विकल्प क्या है? आज के समय में सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अब सिर्फ सैन्य जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वो समुद्री व्यापार पर दबाव बनाकर पूरी दुनिया को राजनीतिक संदेश देना चाहता है। जहाजों को रोकना, नए मार्गों को भी असुरक्षित करना और समुद्री क्षेत्र पर अपनी नई परिभाषा लागू करना इसी रणनीति का हिस्सा है। हम आपको बता दें, भारतीय जहाज पर हमला भारत के लिए एक चेतावनी तो है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि ईरान भारत के जहाजों को नहीं रोक रहा, ईरान भारत के जहाजों पर हमला नहीं कर रहा। खैर, इस बात की पुष्टि एयरनाउ नहीं करता है कि एमवी हाजी अली पर जो हमला हुआ वो ईरान ने किया। अगर आने वाले समय में हॉर्मूज में तनाव और बढ़ता है, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसका असर भारत के आम लोगों तक जरूर पहुंचेगा। तेल के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ चुके हैं, लोगों में पैनिक दिखना आम सी बात हो गई है। हम अपने दर्शकों को एक और आंकड़ा बताना चाहेंगे, जो आंकड़ा अभी तक सबसे ज्यादा चिंताजनक माना जा रहा है। आंकड़ा क्या है? पिछले 48 घंटों में झारखंड के 70 पेट्रोल पंप खाली हो गए थे। तेल था ही नहीं, पेट्रोल मौजूद था ही नहीं। एक और आंकड़ा बताते हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है आज के समय में पूरे भारतवर्ष में कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल के स्टॉक कम होते जा रहे हैं। मजबूरन जितने भी वहां के स्टाफ हैं, वो 200 रुपए का पेट्रोल ही आपके बाइक में डाल पा रहे हैं। उनका ये आदेश आया है ऊपर से कि हम 200 रुपए से अधिक का पेट्रोल आपके बाइक में नहीं देंगे, और अगर आपके गाड़ी में यानी कि 4 व्हीलर्स में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है, तो मैक्सिमम जो होगा अमाउंट वो होगा 500 रुपए। यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कॉन्वेज कम कर दिए जा रहे हैं। जहां पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में 30 से 40 गाड़ियां चला करती थी, अब वो घट करके 3 से 5 गाड़ियां में आ चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिलों में से बहुत सारी गाड़ियों को कम कर दिया है। सरकार यह अनुरोध कर रही है कि ईवी पे शिफ्ट करिए, क्योंकि आने वाले समय में हमले केवल मिसाइल्स और ड्रोन से नहीं किए जाएंगे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आने वाले समय में वॉर, युद्ध लड़ने का तरीका भी बदलने वाला है। ट्रेड रोक दिया जाएगा, सप्लाई चेन रोक दिया जाएगा, आपको अर्थव्यवस्था के आधार पर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, जो वर्तमान परिदृश्य में हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन चलिए एक अलग पहलू भी बताते हैं, एक अलग आंकड़ा, एक अलग डेटा भी आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा मामला लगातार चल रहा है, 2-3 महीनों से चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों इसके बारे में चर्चा होती है? चर्चा होना आम सी बात है, क्योंकि भारत अपना 70 से 80% जो एलएनजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो इसी समुद्री रास्ते से निकालता है। पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों के बीच में। और रशिया का क्या इंटरवेंशन है, क्योंकि 2 दिन पुरानी एक खबर आई थी जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सारे तरीके का रिसोर्सेस भारत को देने के लिए तैयार हैं, अगर भारत हमारे साथ समझौता करता है। लेकिन वहां रशिया के साथ दिक्कत यह है कि अगर भारत रशिया के साथ हाथ बढ़ाता है, हाथ मिलाता है, क्योंकि रशिया आपूर्ति कर सकता है, इधर हमारा रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। जो टैरिफ का मामला चल रहा था, वो आपको फिर से दिखने को मिल सकता है। अभी वर्तमान में आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप चीन गए हुए थे, वहां शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, बहुत लंबा वार्ता हुआ, चीजों को समझा गया, परखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस पूरे देश में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। बाकी पिछले 24 घंटे का रिपोर्ट हमने आपको बिल्कुल विस्तार से दिया कि पिछले 24 घंटे 48 घंटों में पूरे विश्व में क्या क्या हुआ है, खासकर मिडिल ईस्ट में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।